अरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे और आप लोगों की तैयारी और मेहनत बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वैसे देखा जाए आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के फॉर्म बहुत सारे लोग भर चुके होंगे, अप्लाई कर चुके होंगे। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि पिछली बार का जो कट ऑफ रहा था एसआई और कांस्टेबल का, वो किस जोन में कितना गया था, ग्रुप वाइज कैसा गया हुआ था। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी जानकारी अपडेट आए वो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो और बाकी अब अपनी मेहनत करते रहिए, अपना टाइम पढ़ाई के लिए देते रहिए। चलिए देख लेते हैं कि आखिर ग्रुप वाइज कट ऑफ जो रहा था आपका मेल और फीमेल दोनों का, कितना कितना कट ऑफ गया था, हाईएस्ट कट ऑफ क्या था और लोवेस्ट कट ऑफ क्या था। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रुप ए की बात करता हूं, तो ग्रुप ए में मेल और फीमेल की कट ऑफ की बात करता हूं। तो ग्रुप ए की बात करूं तो ग्रुप ए में अगर मैं जनरल कैटेगरी की देखूं, एज जनरल कैटेगरी का हाईएस्ट कट ऑफ क्या था, तो यहाँ पर 94.59 ये मेल में था, 94.59 हाईएस्ट था। दूसरी बात अगर फीमेल की बात करूँ तो 79.38। उसी की बात करें अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में था 95.53। एस वही फीमेल कैंडिडेट का था 77.77। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर देखो फर्क क्या है, जनरल ओबीसी में ओबीसी का ज़्यादा जाने का कट ऑफ क्या था। देखो एक तो वैकेंसी कम होना, ओबीसी की वैकेंसी अगर कम है और जनरल की अगर ज़्यादा है, और कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि कम वैकेंसी है, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। वही दूसरी अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के, तो एससी कैटेगरी का लगभग 88.23 ये मेल कैंडिडेट का है। और वहीं अगर हम बात करें फीमेल का तो 74.36। वही एसटी की बात करें तो यहाँ पर भी 88.59 और फीमेल की बात करें तो 60.44। यानी कि यहाँ पर लगभग देखो एससी और एसटी का लगभग सेम कट ऑफ गया है। ये तो थी ग्रुप ए की बात। दूसरा है ग्रुप बी। ग्रुप बी में अगर हम बात करें कि ग्रुप बी में अगर हम बात करें कितना कट ऑफ गया है मेल और फीमेल का, तो मेल का देखा जाए तो 100.76 ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है मेल का। वहीं फीमेल का देखा जाए तो 87.12 ये फीमेल का कट ऑफ है जनरल में। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की, ओबीसी का जा रहा है 97.38 और फीमेल का है 81.36। एससी का कट ऑफ देखें तो 90.06 और फीमेल का है 90.06। यानी लगभग ये कंपैरिजन में दोनों का बराबर कट ऑफ गया था पिछली बार का। वहीं एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो 85.33 और 85.33, यानी कि एससी एसटी का कट ऑफ ग्रुप बी में मेल और फीमेल का दोनों का इक्वल था। वहीं अगर हम ग्रुप सी में जाएं मेल और फीमेल का कट ऑफ देखें ग्रुप सी में, तो जनरल कैटेगरी गया हुआ था 90.5। वहीं अगर हम जनरल कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो इसका गया था 90.67। यानी कि आप देख रहे हो कंपैरिजन अगर करें मेल और फीमेल का तो फीमेल का ज़्यादा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर महिला कैंडिडेट की जो वैकेंसी है वो कम थी। दूसरी चीज़ हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का गया था 84.3। वहाँ पे देखो यहाँ पे जनरल में फीमेल का भी कट ऑफ ज़्यादा है और ओबीसी में भी फीमेल कट ऑफ ज़्यादा है, यहाँ पर है 88.23। तो आप देख रहे हैं कि ग्रुप सी में फीमेल का कट ऑफ ज़्यादा गया हुआ है। दूसरा है एससी का 71.76 और 73.14। देखो दो चीज़ों में कट ऑफ ज़्यादा जाता है, एक तो ज़्यादा कैंडिडेट हो और कम वैकेंसीज हो। तो ग्रुप सी में देखा जाए तो यहाँ पर एक तो वैकेंसी कम, दूसरा कैंडिडेट ज़्यादा। एसटी की बात करें तो यहाँ पर 69.67 और फीमेल की बात करूँ तो 68.24। ये मेल और फीमेल का कट ऑफ एसटी का था। अब हम आगे चलते हैं ग्रुप डी की बात करें, तो ग्रुप डी में मेल फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये ग्रुप डी एक तो हाईएस्ट कट ऑफ था जितने भी ग्रुप हैं, यानी कि 5-6 जो ग्रुप बांटे गए थे उसमें सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था ग्रुप डी वाले का। तो अगर हम मेल का देखें तो इसका था 119.68 और अगर फीमेल का देखें तो 94.85। वहीं ओबीसी की बात करें तो 115.18 और ओबीसी का था 89.87। फिर अगर हम एससी की बात करें तो 95.41। वही फीमेल की बात करें तो 79.84। ये गया था एससी का कट ऑफ ग्रुप डी में। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो यहाँ पर गया था एसटी का 100.96। फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी नहीं थी तो यहाँ पर कट ऑफ शो नहीं किया गया है। वही अगर हम ग्रुप ई की बात करें तो ग्रुप ई में 74.63 और
फीमेल की बात करूँ तो 43.17, यानी अगर हम पूरे ग्रुप की बात करें तो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ था ग्रुप ई का 74.76। ये था जनरल मेल कैंडिडेट का। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो सबसे कम था 43.17। वहीं ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी के मेल कैंडिडेट की वैकेंसी नहीं थी, फीमेल का कट ऑफ गया था 46.56। दूसरी चीज़ अगर हम एससी की बात करें तो 69.1 और फीमेल की बात करूँ तो 47.6 और एसटी की बात करूँ तो 67। यहाँ पर फीमेल की वैकेंसीज नहीं थी। तो ये तो था आरपीएफ एसआई के पिछली बार का कट ऑफ कि सबसे हाईएस्ट ग्रुप डी का था और सबसे लोवेस्ट अगर बात करें तो ग्रुप ई का था। ठीक है, इसके बाद हम कांस्टेबल का और देख लेते हैं कि पिछली बार का कट ऑफ क्या रहा था। अब देखिए कांस्टेबल की बात कर लेते हैं कैटेगरीज वाइज और ग्रुप वाइज। तो सबसे पहले हम ग्रुप ए की बात करते हैं। कांस्टेबल में कितना कट ऑफ गया था जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल के ग्रुप ए की बात करें तो यहाँ पर जनरल का हाईएस्ट कट ऑफ था 83.82 और फीमेल का था 57.21। वहीं ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी की वैकेंसी नहीं थी ग्रुप ए में, तो फीमेल का कट ऑफ गया था 55.66। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की बात करें तो 77.9 और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 50.76। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 78.32 और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 50.76। ये तो थी ग्रुप ए की बात। अगर हम ग्रुप बी में देखें, मेल का कट ऑफ था 89.42, वहीं फीमेल का था 61.72। यानी कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ग्रुप बी का हाईएस्ट कट ऑफ था जनरल का 89.42। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी का तो ओबीसी का कट ऑफ है मेल कैंडिडेट का 89.26। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो 54.3। एससी कैटेगरी की बात करें तो 82.26। वहीं एससी की बात फीमेल की करूं तो 51.39। वहीं एसटी में अगर देखें तो 78.68 और एसटी की बात करें तो 51.27। ये तो था ग्रुप बी का कट ऑफ मेल और फीमेल का। वहीं अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो मेल कैटेगरी में जो जनरल का कट ऑफ था वो था 87.32। वहीं फीमेल की बात करूं तो 53.38। ये था जनरल का कट ऑफ। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर भी ओबीसी की वैकेंसी नहीं थी मेल कैंडिडेट में। वहीं अगर बात करें फीमेल का तो फीमेल का था 47.37। ये ओबीसी फीमेल का था ग्रुप सी में। वही अगर हम एससी की बात करें तो 68.26 एससी का जनरल का एससी का मेल का कट ऑफ और फीमेल का था 43.91। एसटी की बात करें तो 77.41 और एसटी की बात करें तो 48.05। ये ग्रुप सी का कट ऑफ था हाईएस्ट और लोवेस्ट। वही अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें एज अ मेल कैटेगरी जनरल का बात करें तो 117.83 और वहीं 74.75 ये था फीमेल का कट ऑफ ग्रुप डी के जो जोन आते हैं उसका। ओबीसी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट ओबीसी का था जो यहाँ पर जनरल से भी ज़्यादा था 120 नंबर का और ओबीसी का फीमेल का अगर देखा तो 71.3 कट ऑफ था। एससी की बात करूँ तो 86.15 और वहीं फीमेल की बात करूँ तो 58.03। एसटी की बात करूँ तो 80.53 और फीमेल की बात करूँ तो 64.42। ये था ग्रुप डी का। अब ग्रुप डी में आप देखेंगे तो सबसे अगर जनरल का हाईएस्ट कट ऑफ देखेंगे तो 117 गया है लगभग और अगर ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा गया है 120। वहीं ग्रुप ई की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर मेल और फीमेल की कट ऑफ की। तो सबसे आप लोवेस्ट कट ऑफ देखेंगे चाहे आप ग्रुप ए की बात करें चाहे ग्रुप ई तक बात करें तो दोनों में सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट कट ऑफ की बात करें तो ग्रुप डी में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है, चाहे वो जनरल की बात करूँ चाहे मैं ओबीसी की बात करूँ। वहीं अगर आप ई की बात करें ग्रुप ई में सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है। जनरल की बात करूँ मेल कैंडिडेट की तो 50.09 ये सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है ग्रुप ई में। वही फीमेल की बात करूँ तो 42.48। ओबीसी की बात करूँ तो 61.33 ये जनरल का 61.33 ओबीसी का है। फीमेल की वैकेंसी नहीं थी तो यहाँ पर कोई कट ऑफ शो नहीं किया। एससी की बात करूँ तो 62.5 और फीमेल की बात करूँ तो 38.8। उसके बाद एसटी की बात करूँ तो 50.9 और फीमेल की बात करूँ तो 36.14। तो ये कांस्टेबल का कट ऑफ था कैटेगरीज वाइज और ग्रुप वाइज भी मेल और फीमेल का। तो अगर हमें हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूँ तो ग्रुप डी में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है और ग्रुप ई में सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है।
और अगर मैं बात करूं, एक और डाउट चल रहा है कि सर्टिफिकेट को लेके, कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे वो SC ST हो, OBC हो और EWS हो, तो जो सर्टिफिकेट इसमें लगना है फॉर्म भरने में, वो आपको सेंट्रल के फॉर्मेट में बनवाना है। जो PDF फाइल दी हुई थी, जो उसका विज्ञापन आया हुआ था, उसमें इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो आप अपने जो डिवीजन है तहसील में, SDM कार्यालय से, वहाँ से आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। आप उसका जो भी डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 10th की मार्कशीट ले जाइए, आप फ़ोटो ले जाइए और आपका आधार कार्ड ले जाइए, और आपका जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप ले जाइए। उसमें आपका जो सेंट्रल का फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें आपका बन जाएगा। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी और भी अपडेट आपके लिए लेके आऊँ और आपके लिए जानकारी अपडेट करते रहूँ। ठीक है, बाकी आप अपनी मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।